अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा इश्क़ मुस्तफ़ा की घुट्टी नौजवानों को पिलाओ। अगर चाहते हो कि वो नमाजी बने, माँ बाप के फरमा बरदार बने, तो यही वाहिद एक रास्ता है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। ज़रा नौजवानों को इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाओ तो सही, किरदार मुस्तफ़ा नौजवानों के सामने रखो तो सही। और दूसरी चीज़ है खौफ खुदा। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा और खौफ खुदा। अगर ये दोनों दिल में है तो आपको मुबारकबाद, आप दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। और अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर आप अपना जायजा लें, फिक्र करें। अल्लाह अकबर कबीरा। बात इश्क़ मुस्तफ़ा की आती है, इश्क़ नबी की आती है, तो अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता लोग बहुत आगे नज़र आते हैं, लेकिन जब बात खौफ खुदा की आती है तो हम बहुत पीछे नज़र आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, खौफ खुदा से हमारा कोई लेना देना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। गुनाह पर गुनाह करके हमारे दिल सियाह हो चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं, हमारे दिल काले हो चुके हैं। चाहे जैसी बात कर ली जाए, चाहे जो बात बता दी जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने इस दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमें कब्र हशर से कोई मतलब नहीं रह गया है। दामादे पैगंबर हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के जिनके निकाह में मेरे नबी की दो बेटियां आई। जानते हो, आज लोग कब्रिस्तान में जाके हंसते हैं, ठट्टा लगाते हैं, मजाक करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जब हजरत उस्मान कब्रिस्तान जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जब एक मरतबा आप कब्रिस्तान गए तो आपके खातिब ने देखा कि आप सारों कतार रो रहे हैं, आपकी मुकद्दस आंखों में आंसू है, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खातिब ने अर्ज कर लिया, हुजूर मैं आपके साथ एक ज़माने से हूँ, एक तवील मुद्दत से हूँ, मैंने आपको कोई काम खिलाफ शरा करते नहीं देखा, आपकी आंखों में इतने आंसू किस लिए हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। कब्र की बात से चिढ़ने वालों, कब्र हशर की बात से भागने वालों, अल्लाह अकबर कबीरा जरा गौर करो। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रो रहे हैं। जैसे ही खादिम ने कहा, आप तो दामादे पैगंबर हैं, अब तो आप तो खलीफा इस्लाम हैं, आप इतना क्यों रोते हैं? तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे नबी ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हशर में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, जिनका नाम अइम्मा अरबा में सर फहरिस्त आता है, बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में आपकी तकलीद करने वाले सबसे ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी आंखों में आंसू हैं। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर पिछले 40 साल से मैं आपके साथ हूँ, कोई भी काम आपको गलत करते नहीं देखा, आप इतना रोते क्यों हैं? तो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, सुन, गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए, और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। रब की बेनियाजी से डर लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रब की बेनियाजी से डर लगता है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। फिर मैं पूछता हूँ, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरे सर सजदे में क्यों नहीं जाते? फिर तेरे सर सजदे में क्यों नहीं झुकते? अल्लाह अकबर। क्या तेरे पास हजरत उस्मान जैसे सजदे हैं? क्या तेरे पास इमाम आज़म जैसा तकवा है? अल्लाह अकबर कबीरा। अरे आज हमारे पास क्या है? जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम अपने माँ बाप से बदतमीजी भी करते हैं, उलमा के साथ बदतमीजी भी करते हैं, अपने बच्चों का भी हुकूक हम मार लेते हैं, अपने पड़ोसियों का हुकूक हम अदा नहीं कर रहे, अपने बड़ों का हुकूक हम अदा नहीं कर रहे। सजदों की तो बात ही क्या करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हम महीने में नमाज पढ़ने चले जाएं या जुमे के दिन चले जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं भीगती, हमें परवाह नहीं, हमें फिक्र नहीं। उसकी वजह क्या है कि आजकल हमें तकरीरें वो अच्छी लगती हैं जिसमें खूब हंसी मजाक हो, जिसमें खूब चुटकुलेबाजी हो, इधर उधर की बातें हो जाएं। कब्र हशर की बात करो तो बुरा लगता, लोगों पे गिरा गुजरता। यकीनन उस दिन एहसास होगा कि काश उलमा की बात मान के, मुफ्तियान इकराम की बात मान के अगर आखिरत को इंपॉर्टेंस दी होती तो फिर कब्र में अजाब का सामना ना होता। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है?
हमारी तुम्हारी औकात क्या है? मैंने कहा ना हम छोटे लोग हैं, इसलिए रब से नहीं डरते। लेकिन वो जो बड़े थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, वो रब के खौफ से रात दिन रोया करते थे, रब के खौफ से आंसू बहाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आए। सहाबा इकराम की महफिल है, सहाबा इकराम ने मेरे नबी को इस अंदाज में घेर रखा है जैसे सितारे चांद को घेर लेते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बारगाह में जैसे ही हजरत जिब्राईल आए, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राईल जरा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा, कभी मुस्कुराते नहीं देखा। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान में जाकर हंसने वालों, मस्जिदों में जाकर हंसने वालों, महफिलों में जाकर हंसने वालों, जरा गौर करो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार, जो मासूम हैं, जो गुनाह कर ही नहीं सकते, जो मासूम अनिल खता है, जब मेरे नबी ने इतना फरमाया तो हजरत जिब्राईल रो पड़े। आका करीम ने फरमाया, जिब्राईल रो पड़े हो? रोने की वजह क्या है? रोने की वजह क्या है? सबब क्या है? हजरत जिब्राईल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जब से इब्लीस का अंजाम देखा, जब से इब्लीस का हशर देखा है, या रसूल अल्लाह, तब से एक फिक्र लगी रहती है कि खुदा के किसी हुक्म को बजा लाने में कहीं देरी ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, रब की बेनियाजी से डर लगता है, अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना तो मेरे नबी की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। आका करीम ने हाथों को उठा दिया, अर्ज किया, परवरदिगार, जिब्राईल को अपनी बेनियाजी से बचा। रब की तरफ से हुक्म हुआ, महबूब तुमने दुआ कर दी है तो हम कयामत तक जिब्राईल और मीकाईल को नेकी के रास्ते पर रखेंगे। मैं पूछता हूं, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? आखिरी चंद कीमती बातें आपके गोश गुजार कर दूं। हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, स्टेटस लेवल देखें। आज जिसने मुफ्ती साहब किबला 10-20 लाख रुपया कमा लिया, वो खुद को बैरिस्टर समझता है, उलमा को बेवकूफ समझता है, कहता है यार मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है। मौलवियों का क्या है, 10-15-20 हजार में काम चल जाता है। हमें दुनिया के कदम से कदम मिलाना है। मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूं, इतना बड़ा अंपायर चला रहा हूं, अगर मैं भी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने लगूं, मस्जिदें जाने लगूं, मदरसों में जाने लगूं, तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा? 10-20 लाख रुपया कमाकर नशे में आ जाता है, खुद को बैरिस्टर समझता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। तू ये समझता है 50-60 लाख रुपया कमा करके तुझे वक्त नहीं मिलता? बैरिस्टर समझने वालों, खुद को सुनो। अगर तुझे सजदों के लिए वक्त नहीं मिलता तो ये मत सोच कि तू बिजी है, बल्कि रब का तुझ पे अजाब है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, कोहे तूर पे गए, अर्ज किया, परवरदिगार, मैं अपनी कौम से खिताब कर रहा था, मैं अपनी कौम को तेरे रब से, तेरे अजाब से परवरदिगार में डरा रहा था। अल्लाह अकबर। कि रब के खौफ को दिल में बसाओ, रब के अजाब से डरो। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम पे अजाब आएगा। तो परवरदिगार, मेरी कौम से एक बंदा खड़ा हुआ और उसने कहा, सुनो, तुम कहते हो कि अगर अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। सुनो, मैं तो कभी नमाज नहीं पढ़ता, ना अच्छे काम करता हूं, मैं तो दिन ब दिन बुरे काम कर रहा हूं, मैं तो दिन ब दिन गलत काम कर रहा हूं, गुनाह पर गुनाह कर रहा हूं, लेकिन मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरे जानवरों में इजाफा होता जा रहा है, मेरी भेड़ बकरियां बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा था कि जब से मैं गुनाह ज्यादा करता हूं, मेरी दौलत में इजाफा हो रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, परवरदिगार, माजरा क्या है, मामला क्या है? गुनाह पर गुनाह करने वाला, दिन रात तेरी नाफरमानी करने वाला, उस पर अजाब नहीं बल्कि उसकी दौलत को बढ़ाया जा रहा है। तो रब की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा, जो अजाब की तमाम सूरतें हैं, जो अजाब की तमाम सूरतें हैं, उन सूरतों में से सबसे जो सख्त अजाब है, हमने उस बंदे को इस वक्त वो दे रखा है। अल्लाह अकबर। अर्ज किया, परवरदिगार वो क्या है? तो रब की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा,
हम जिस बंदे से सबसे ज्यादा नाराज होते हैं हम उससे सजदे की तौफीक को छीन